दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी रामविलास बागी। जाकर रण में ललकारी थी वह तो झांसी की झलकारी थी, अंग्रेजों से लड़ना सिखा गई वह भारत की ही तो नारी थी। जी हाँ दोस्तों, आज बात एक ऐसी वीरांगना की जिसने 1857 की क्रांति में अपनी शहादत देकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जान बचाई थी। फिर भी समण इतिहासकारों ने वीरांगना झलकारी बाई के ऊपर कलम चलाने की जहमत नहीं उठाई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वीरांगना झलकारी बाई वंचित समाज के दलित वर्ग से आती हैं। इसलिए इन जाति कुंठा से ग्रस्त सवर्ण इतिहासकारों ने वीरांगना झलकारी बाई को इतिहास के पन्नों में जगह देना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन दोस्तों, हम अपने इस YouTube चैनल पर वंचित समाज की वीरांगनाओं की शौर्य गाथा आप लोगों के बीच लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को उत्तर प्रदेश के झांसी के पास भोजला गांव में एक कोरी परिवार में हुआ था। पिता का नाम सदोवर सिंह और माता का नाम जमुना देवी था। जब झलकारी बाई छोटी थी तब उनकी माता का देहांत हो गया था। उनके पिता ने उन्हें पुत्र की तरह पाला पोसा और उन्हें घुड़सवारी, तीर चलाना, तलवारबाजी करना जैसे सभी युद्ध कौशल सिखाए। झलकारी बाई ने शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। झलकारी बाई घर के कामकाज एवं जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने का काम करती थी। एक बार उनकी जंगल में मुठभेड़ एक बाघ से हो गई थी और उन्होंने उसे अपने कुल्हाड़ी से मार गिराया था। एक अन्य मौके पर जब डकैतों के एक गिरोह ने व्यवसायी पर हमला किया तब झलकारी बाई ने उन्हें अपनी बहादुरी से पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। झलकारी बाई जितनी बहादुर थी उतने ही बहादुर सैनिक से उनका विवाह हुआ। यह वीर सैनिक था पूरन सिंह, जो झांसी की सेना में अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था। विवाह के बाद झलकारी की मुलाकात एक बार किले में रानी लक्ष्मीबाई से हुई और झलकारी को देखते ही रानी लक्ष्मीबाई दंग रह गई, क्योंकि झलकारी बाई बिल्कुल लक्ष्मीबाई की तरह दिखती थी। साथ ही जब रानी ने झलकारी के बहादुरी के किस्से सुने तो इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने तुरंत सेना में झलकारी बाई को शामिल कर लिया। झलकारी ने यहाँ अन्य महिलाओं के साथ बंदूक चलाना, तोप चलाना, तलवार चलाना आदि का प्रशिक्षण लिया। उनके कौशल को देखते हुए जल्द ही उन्हें दुर्गा सेना का सेनापति बना दिया गया। अपने अंतिम समय में पति के मौत की खबर सुनने के बाद भी वे रानी लक्ष्मीबाई के भेष में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए अंग्रेजों के हाथ पकड़ी गई और रानी लक्ष्मीबाई को किले से भाग निकालने का अवसर झलकारी बाई ने दिया, क्योंकि अंग्रेजों को लगा कि यही रानी लक्ष्मीबाई है। झलकारी बाई ने 1857 के संग्राम में अंग्रेजों के साथ बहुत ही बहादुरी से लड़ाई लड़ी। झलकारी बाई के साहस को देखते हुए अंग्रेजों ने कहा था कि यदि भारत की 1% भी महिलाएं झलकारी बाई की तरह हो जाएं तो अंग्रेजों को जल्द ही भारत छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, पर अफसोस की बात है कि इतिहासकारों ने उन्हें भुला दिया। भारत में बहुजन समाज की नायकों के इतिहास को दबाने की कोशिश की गई। रानी लक्ष्मीबाई से पहले झलकारी बाई का नाम आना चाहिए था, लेकिन झलकारी बाई का नाम इतिहास के पन्नों में इतना नीचे दबा दिया गया कि खोजते खोजते पन्ने फट जाते हैं। वीरांगना झलकारी बाई के बारे में बुंदेलखंड के घर घर में आज भी उनके शौर्य की गाथा सुनाई जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। दोस्तों, यदि वंचित समाज की आवाज़ को मजबूत करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें और लाइक और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।